हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, संसद का ऊपरी सदन कौन सा है? ऑप्शन ए राज्यसभा, ऑप्शन बी लोकसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन डी विधान परिषद। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। टूथपेस्ट, कपड़े, जूते और बर्तन सस्ते हो सकते हैं। सरकार इन आइटम्स पर जीएसटी स्लैब 12% से घटाकर 5% करने की तैयारी कर रही है। टूथपेस्ट, बर्तन, जूते, कपड़े जैसे आम आदमी के इस्तेमाल में आने वाले आइटम्स जल्द ही सस्ते हो सकते हैं। दरअसल इस साल की शुरुआत में इनकम टैक्स में कई रियायतें देने के बाद केंद्र सरकार अब मिडिल क्लास और लोअर क्लास फैमिली को गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यानी जीएसटी में कटौती कर राहत देने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार 12% जीएसटी स्लैब को पूरी तरह से खत्म करने या फिर वर्तमान में 12% टैक्स स्लैब वाले आइटम को 5% स्लैब में ला सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस रीस्ट्रक्चरिंग यानी बदलाव में मिडिल क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के यूज में आने वाले आइटम शामिल होंगे। पीएनबी में अब मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत नहीं, पहले 600 रुपए तक पेनल्टी लगती थी। बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी पीएनबी के बैंक अकाउंट में मिनिमम एवरेज बैलेंस नहीं रखने पर कोई पेनल्टी यानी जुर्माना नहीं लगेगा। बैंक ने 1 जुलाई से मिनिमम एवरेज बैलेंस रखने की जरूरत को खत्म कर दिया है। ये नया बदलाव पूरी तरह से बैंक अकाउंट्स पर लागू होगा। बता दें कि इससे पहले तक कई बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों से मिनिमम एवरेज बैलेंस न रखने पर जुर्माना वसूल रहा था। ये जुर्माना अकाउंट के प्रकार और भौगोलिक स्थिति, शहरी, अर्ध शहरी या फिर ग्रामीण शाखाएं के आधार पर अलग अलग होते थे। ये जुर्माना 10 रुपए से लेकर 600 रुपए या फिर उससे अधिक का होता था। मिनिमम एवरेज बैलेंस यानी MAB वो औसत रकम होती है जो कि आपके बैंक खाते में हर महीने रहनी चाहिए। आसान भाषा में कहें तो बैंक चाहता है कि आपके खाते में हमेशा कुछ न कुछ पैसा रहे ताकि खाता चलता रहे और बैंक को उसका रख रखाव करने में आसानी हो। अलीगढ़ में कांवड़ यात्रा के दौरान ड्रोन से होगी निगरानी। 5 जुलाई तक सारी तैयारियां हो जाएंगी पूरी। यात्रियों के लिए एक्टिव रहेंगी एम्बुलेंस। सावन महीने में हर साल की तरह इस बार भी कांवड़िये भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उनका जलाभिषेक करेंगे। राजघाट, नरौरा और बुलंदशहर के विभिन्न घाटों से कांवड़िये जल लेकर अलीगढ़ जाएंगे और खीरेश्वर धाम और अंचलेश्वर महादेव मंदिर में भोलेनाथ का अभिषेक करेंगे। कांवड़ यात्रा को देखते हुए अलीगढ़ में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। 5 जुलाई से पहले सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाएगा और कांवड़ मार्ग वाली टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत की जाएगी। वहीं सुरक्षा के लिहाज से पुलिस फोर्स एक्टिव रहेगी और कांवड़ मार्ग पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी जिससे कोई गड़बड़ी न हो सके। गरीब रथ ट्रेन का नाम बदलने की मांग। गुरुग्राम JRUCC सदस्य ने मंत्री को लिखा पत्र, कहा यात्रियों को गरीब लेवल नहीं दिया जाए। बता दें कि गुरुग्राम के एक व्यक्ति ने देश भर में चल रहे गरीब रथ ट्रेनों का नाम बदलकर सम्मान रथ रखने की मांग की है। दरअसल जोनल रेलवे यूजर्स कंसल्टेटिव कमेटी JRUCC उत्तरी रेलवे के सदस्य और पूर्व DRUCC दिल्ली व अंबाला डिवीजन सदस्य दीपक भारद्वाज ने इस संबंध में दिल्ली रेल मुख्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा है। इसके साथ ही उन्होंने रेलवे मंत्री को एक चिट्ठी भेजकर इस मुद्दे को उठाया है और सम्मानजनक नामकरण की अपील की है। दीपक भारद्वाज का कहना है कि गरीब रथ नाम मध्यम वर्ग और उससे नीचे वर्ग के लोगों को सम्मान को ठेस पहुंचाता है। उनकी 26 जून 2025 को लिखी गई चिट्ठी 30 जून 2025 को प्रधानमंत्री कार्यालय को प्राप्त हुई है, जिसमें उन्होंने बताया है कि नाम हालांकि अच्छे इरादों से शुरू किया गया लेकिन ये सामाजिक रूप से अपमानजनक लगता है। हरियाणा सरकार 8000 घर गिराएगी। 9 दिन में खाली कराने का नोटिस थमाया। लोग बोले 50 साल से रह रहे हैं, कैसे छोड़ दें। हरियाणा के फरीदाबाद में सरकार ने एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 8000 मकानों को खाली कराकर गिराने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बाकायदा पुनर्वास विभाग की तरफ से इन मकानों में रहने वाले लोगों को नोटिस भेज दिया गया है। बता दें कि इस नोटिस में लोगों को 10 जुलाई तक का ही समय दिया गया है। उन्हें चेतावनी भी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा से मकान खाली नहीं किया गया तो 10 जुलाई के बाद इस विभाग स्वयं कब्जा खाली करा लेगा। बता दें कि नोटिस मिलने के बाद से इन 8000 मकानों में बसे लोगों को छत छीनने का डर सताने लगा है। उनका कहना है कि वे पिछले करीब 50 साल से यहाँ पर रहते आ रहे हैं, चुनाव में वोट भी करते हैं। अगर सरकार घर छीन लेगी तो वे जाएंगे कहाँ।
मीडिया के सवालों पर भड़के सिद्धरमैया, बोले अगले 5 साल मैं ही रहूंगा कर्नाटक का मुख्यमंत्री। श्री कुमार ने कहा मुझे आपत्ति नहीं, मेरे पास विकल्प ही क्या है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने कहा कि पूरे 5 साल तक वे ही सीएम पद पर बने रहेंगे। चिकबल्लापुर में मीडिया ने जब उनसे पूछा कि क्या वे 5 साल तक सीएम रहेंगे, इसके जवाब में दिग्गज नेता ने कहा कि हाँ मैं रहूंगा, आपको इसमें संदेह क्यों है। भाजपा और जेडीएस के इस दावे पर कि सीएम को बदला जाएगा, सिद्धरमैया ने पलटवार करते हुए कहा कि क्या वे हमारे हाईकमान हैं। उन्होंने पूछा कि आर अशोक, बी वाई विजयेंद्र, चलवड़ी नारायण स्वामी भाजपा के आदमी हैं, अगर वे ऐसी बातें करते हैं तो क्या आप लिखेंगे? आपको इसकी पुष्टि करनी चाहिए या नहीं। संसद सुरक्षा चूक केस पे दिल्ली हाईकोर्ट से 2 आरोपियों को जमानत, हफ्ते में 3 दिन थाने में हाजिरी देंगे। इंटरव्यू, सोशल मीडिया पोस्ट की मनाही। बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने संसद की सिक्योरिटी तोड़ने के मामले में नीलम आजाद और महेश कुमावत को जमानत दे दी है। कोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड पर जमानत दी है, मंजूर की गई है और यहां निचली अदालत ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की बेंच ने जमानत आदेश के तहत सख्त शर्तें भी लगाई हैं। आरोपियों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, इंटरव्यू देने या फिर घटना के बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से रोक लगा दी गई है। और इसके अलावा दोनों व्यक्तियों को हर सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 10 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने और दिल्ली एनसीआर से बाहर न जाने का भी निर्देश दिया गया है। बीजेपी की बैठक में कुर्सी ढूंढते रहे अश्विनी चौबे, मंच पर बैठने की जगह नहीं मिली तो नीचे उतरे, थोड़ी देर बाद प्रोग्राम छोड़कर निकल गए। बता दें कि विधानसभा चुनाव को लेकर पटना के ज्ञान भवन में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हो रही है। इसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। मीटिंग शुरू होने से पहले पूर्व सांसद अश्विनी चौबे मंच पर पहुंचे। वो बैठने के लिए अपनी कुर्सी ढूंढने लगे, लेकिन कुर्सी नहीं मिली। इसके बाद वे नाराज होकर मंच से नीचे उतर गए और बैठ गए। थोड़ी देर बाद वे कार्यक्रम से निकल गए। पत्रकारों ने उनसे नाराजगी को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि मुझे किसी दूसरे कार्यक्रम में जाना है। इसके बाद शाम को वे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। वहीं नाराजगी के सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं है, हाँ कभी कभी व्यवस्था से नाराजगी होती है। पार्टी तो मेरी मां है। मैं वहां राजनाथ सिंह जी से मिला था। अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था रवाना, जम्मू में एलजी मनोज सिन्हा ने हरी झंडी दिखाई। अब तक 3.5 लाख श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया। बता दें कि अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था जम्मू से रवाना हो गया। उपराज्यपाल एलजी मनोज सिन्हा ने भगवती नगर बेस कैंप से जत्थे को हरी झंडी दिखाई। इस दौरान श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयकारे लगाते रहे। आधिकारिक तौर पर यात्रा की शुरुआत 3 जुलाई से होगी। वहीं पंजाब के पठानकोट से भी यात्रियों के जत्थे को रवाना किया गया। यहां से श्रद्धालु बालटाल होकर बाबा बर्फानी की गुफा पहुंचेंगे। वर्चुअली सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट ने बियर पी, गुजरात हाईकोर्ट का मामला, वकील पर कोर्ट की अवमानना का मामला शुरू हुआ। गुजरात हाईकोर्ट ने वर्चुअल सुनवाई के दौरान एक सीनियर एडवोकेट के बियर पीने का वीडियो सामने आया है। मामले का नोटिस लेते हुए यहां हाईकोर्ट ने वकील के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये वीडियो 26 जून का है। इसमें सीनियर एडवोकेट भास्कर तन्ना जस्टिस संदीप भट्ट के सामने मग से बियर पीते दिख रहे हैं। अवमानना कार्यवाही कर रही जस्टिस एएस सुपहिया और जस्टिस आरटी वच्छानी की बेंच ने तन्ना के आचरण को अपमानजनक बताया। हेमंत खंडेलवाल एमपी भाजपा अध्यक्ष बने, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने ऐलान किया। कल 5 राज्यों को अध्यक्षों की घोषणा हुई थी। हेमंत खंडेलवाल मध्य प्रदेश भाजपा के निर्विरोध अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने इसकी घोषणा की है। खंडेलवाल ने नामांकन सोमवार शाम को भरा था। उनके अलावा किसी अन्य ने नॉमिनेशन फॉर्म नहीं भरा। बीते दिन 5 राज्यों हिमाचल, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अध्यक्ष भी निर्विरोध चुने गए थे। हिमाचल में राजीव बिंदल को तीसरी बार कमान दी गई। वहीं महेंद्र भट्ट दूसरी बार उत्तराखंड अध्यक्ष बने। महाराष्ट्र में रविंद्र चौहान, आंध्र प्रदेश में पीएनवी माधव, तेलंगाना में रामचंद्र राव को पहली बार चुना गया है। तेलंगाना में रामचंद्र राव को प्रत्याशी बनाए जाने पर विवाद हुआ था। गोशा महल के से विधायक टी राजा ने विरोध करते हुए 30 जून को पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। कोविड के बाद अचानक मौतों पर स्टडी, आईसीएमआर का दावा, वैक्सीन से इसका कोई संबंध नहीं। 18 से 45 साल के लोगों पर हुई है रिसर्च। बता दें कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च यानी आईसीएमआर और नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एनसीडीसी ने अपनी स्टडी में बताया है कि देश में हार्ट अटैक से होने वाली अचानक मौतों का कोविड वैक्सीन से कोई सीधा संबंध नहीं है।
ये स्टडी 18 से 45 साल के लोगों की अचानक मौत पर आधारित है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके इसकी जानकारी दी है। स्टडी में कहा गया है कि भारत की कोविड वैक्सीन सेफ और इफेक्टिव है। इससे होने वाले गंभीर साइड इफेक्ट्स के मामले रेयर हैं। स्टडी में बताया गया है कि अचानक हुई मौतों की अन्य वजहें हो सकती हैं। इनमें जेनेटिक्स, लाइफस्टाइल, पहले से मौजूद बीमारी और कोविड के बाद के कॉम्प्लिकेशन शामिल हैं। दिल्ली सीएम के बंगले का रेनोवेशन होगा। 24 एसी, 5 स्मार्ट टीवी लगेंगे। इसमें एलजी ऑफिस था। केजरीवाल के बंगले को भाजपा ने शीश महल कहा था। बता दें कि दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नए सरकारी बंगले बंगला नंबर 1 राजनिवास मार्ग में जल्द ही मरम्मत और सजावट का काम शुरू होगा। ये बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। अब इसे मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली के रहने लायक बनाया जाएगा। बंगले में 24 एयर कंडीशनर, 5 स्मार्ट टीवी, 4 55 इंच के और एक 65 इंच का, 3 बड़े झूमर, 80 से ज्यादा पंखे लगाए जाएंगे। किचन में नई मशीनें जैसे कि गैस हॉब, इलेक्ट्रॉनिक चिमनी, माइक्रोवेव, टोस्ट ग्रिल, वॉशिंग मशीन, डिशवॉशर, 50 लीटर प्रति घंटे की आरओ वाटर प्लांट की सुविधा दी जाएगी। इस रेनोवेशन के फर्स्ट फेज का कुल बजट 60 लाख रुपए है। अकेले एयर कंडीशनिंग पर 11 लाख रुपए से ज्यादा का खर्चा होगा और लाइट्स, झूमरों पर 6 लाख रुपए का बजट रखा गया है। गोरखपुर की सड़कों को स्मार्ट बनाने की तैयारी। पुणे मॉडल से सीखेंगे तकनीक। सेमिनार में लगे स्ट्रीट डिजाइन NMT प्रोजेक्ट की ट्रेनिंग। बता दें कि गोरखपुर नगर निगम शहर की प्रमुख सड़कों को अब महाराष्ट्र की पिंपरी चिंचवड़ स्मार्ट सिटी की तर्ज पर नए सिरे से विकसित करेगा और इस काम के लिए मुख्य अभियंता अमित शर्मा और सहायक अभियंता शैलेश कुमार 3 दिवसीय टेक्निकल सेमिनार के लिए पुणे रवाना हुए हैं। बता दें कि सेमिनार का आयोजन पिंपरी चिंचवड़ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन PCMC ने स्ट्रीट डिजाइन और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट NMT विषय पर किया है। बांग्लादेश में शेख हसीना को 6 महीने जेल की सजा, अदालत की अवमानना की दोषी करार। पूर्व पीएम 11 महीने पहले भागकर भारत आ गई थी। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को अदालत की अवमानना के मामले में 6 महीने जेल की सजा सुनाई गई है। बांग्ला अखबार द डेली स्टार के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ITC ने ये सजा सुनाई है। ITC ने हसीना और एक स्थानीय नेता शकील बुलबुल के बीच हुई फोन बातचीत की जांच के बाद ये फैसला सुनाया है। ये बातचीत पिछले साल सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी और कई अखबारों ने भी इसे छापा था। इस कथित ऑडियो क्लिप में शेख हसीना को ये कहते हुए सुना गया कि उनके खिलाफ 227 मुकदमे दर्ज हैं, इसलिए उन्हें 227 लोगों को मारने का लाइसेंस मिल गया है। 70% मुस्लिम आबादी वाले कजाकिस्तान में हिजाब बैन, चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों पर भी पाबंदी। राष्ट्रपति बोले राष्ट्रीय पहचान वाले कपड़े पहने। कजाकिस्तान ने सार्वजनिक जगहों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है। राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकायेव ने एक कानून पर हस्ताक्षर किए हैं जिसमें कहा गया है कि चेहरा ढकने वाले कपड़े जिनसे किसी की पहचान छिपती है सार्वजनिक जगहों पर वो नहीं पहने जा सकते। राष्ट्रपति तोकायेव ने कहा है कि चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों की बजाय हमारे राष्ट्रीय कपड़े पहनना बेहतर है। ये कपड़े हमारी संस्कृति को दर्शाते हैं और इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। हालांकि बीमारी, खराब मौसम, खेल या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इसकी छूट है। तेजस्वी यादव बोले चुनाव आयोग बीजेपी आयोग बन गया है, मिलने के लिए समय मांगा, नहीं मिला। एनडीए हार रहा है, इसलिए इलेक्शन कमीशन पीछे से मदद कर रहा। बता दें कि वोटर लिस्ट को लेकर तेजस्वी यादव लगातार सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम लगातार चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं कि हमारा प्रतिनिधिमंडल आपसे मिलना चाहता है। दुख की बात है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाले हैं वहां पर विपक्ष अगर चुनाव आयोग से मिलना चाहता है तो चुनाव आयोग मिलने का समय नहीं दे रहा है। ये लोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुले हुए हैं। चुनाव आयोग संविधान की धज्जियां उड़ाने पर तुला हुआ है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने खुद चुनाव आयोग को पत्र लिखा है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग भाजपा का आयोग बन गया है। पटना में पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया, लात घूंसे बरसाए। डोमिसाइल की मांग को लेकर सीएम हाउस घेरने जा रहे थे। 6 स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया। सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल और पारदर्शिता लागू करने की मांग कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ पुलिस वालों के पास लाठियां नहीं थी, उन्होंने छात्रों को लात घूंसों से पीटा। पटना कॉलेज से छात्रों का प्रदर्शन सुबह शुरू हुआ था, वहीं सभी सीएम हाउस का घेराव करने के लिए निकले थे। पुलिस ने उन्हें डाक बंगला चौराहे पर बैरिकेडिंग कर रोक दिया था। डाक बंगला चौराहे पर छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस ने समझाया लेकिन वो नहीं माने।
इस दौरान सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी होती रही और बारिश के बीच भी छात्र डटे रहे। शाम करीब 5 बजे के आसपास पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया। मौके पर वाटर कैनन की गाड़ियां भी मंगवाई गई। इस दौरान छात्रों ने बीजेपी के सांसद की गाड़ी के सामने नारेबाजी की। बता दें कि राज्य के अलग अलग जिलों से स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचे हैं। 5 जून को भी छात्र छात्राओं ने प्रदर्शन किया था। बस में चढ़ने जितना आसान हो जाएगा हवाई सफर। LAT एरोस्पेस छोटे शहरों में छोटे प्लेन चलाएगी, किराया भी काफी कम होगा। आने वाले दिनों में हवाई जहाज से सफर करना उतना ही आसान होगा जितना बस में चढ़ना। हवाई यात्रा सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं होगी, बल्कि हर किसी के लिए हर जगह उपलब्ध होगी। एविएशन स्टार्टअप LAT एरोस्पेस कुछ ऐसा ही भारत में करना चाहती है, जिसमें जोमेटो के को-फाउंडर और CEO दीपिंदर गोयल ने निवेश किया है। LAT एरोस्पेस की को-फाउंडर सुरभि दास ने दीपिंदर के निवेश की जानकारी लिंक्डइन पोस्ट में दी है। सुरभि दास जोमेटो में चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर रह चुकी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक LAT एरोस्पेस ने अब तक करीब $50 मिलियन यानी करीब 417 करोड़ रुपए की फंडिंग जुटाई है। इसमें से $20 मिलियन यानी लगभग 167 करोड़ रुपए दीपिंदर गोयल ने खुद लगाए हैं। आज का सुविचार, चुनौतियों से आप क्यों डरते हैं, उनका सामना करना सीखिए, क्योंकि चुनौतियां ही आपको आपके महान सफलता के लिए तैयार करेगी। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।